बढ़िया। हेलो गाइस, मेरा नाम है रविशंकर तिवारी और आपका स्टडी ग्लो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे ग्रेविटी, स्पेस और टाइम के बारे में। ठीक है गाइस, तो हम समझते हैं कि ग्रेविटी रियल में कैसे काम करती है। रियल में कहने का मतलब कि आप वो जान पाएँ कि रियल में कैसे काम करती है। ठीक है गाइस, तो मान लीजिए कि हमारे चारों तरफ क्या है, ये स्पेस है। ठीक है, क्या है, ये स्पेस है। मान लिया कि हमने जब कुछ नहीं था, जब स्पेस में कुछ भी नहीं था, तो ये हमारा स्पेस था, ये क्यूब है हमारा, ये स्पेस था। एक बात में, जैसे कमरा है, कमरे के अंदर भी कुछ नहीं है, तो ये क्या है, एक क्यूब के फॉर्म में है। हमने क्या किया, इस कमरे में बहुत बड़ा एक बॉल लाया। हमने क्या किया, इस कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा बॉल घुसा दिया। आप बात समझिए कि ये जो कमरा है, ये मान लीजिए भरा है पानी से, ये ऐसे बंद है चारों तरफ से, ये इसमें क्या है, पानी है। अब हमने क्या किया, इसमें बहुत से बड़ा एक बॉल घुसा दिया। जैसे ही बॉल घुसाएंगे तो इसकी दीवारों को क्या करेगा, मोड़ेगा, चारों तरफ की दीवारों को ये मोड़ेगा। तो होगा क्या यहाँ पे, अब देखिए ये ऊपर का सरफेस देखिए, चारों तरफ सरफेस देखिए, ये सरफेस क्या होंगे, हल्का सा ऐसे मुड़ जाएंगे। ये सरफेस क्या होंगे, हल्का सा ऐसे मुड़ने लगेंगे। ये कब हो रहा है, जब ये मास अंदर आ रहा है, किसी स्पेस के अंदर आ रहा है। बात समझिए कि ये ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, कि अब इसको बस समझिए कि मान लीजिए कि यहां पे हमारा मून था। जब धरती नहीं थी, जब मून के लिए जीरो ग्रेविटी था, तो ऐसा हमारा स्पेस था। मतलब स्पेस जो हमारा था वो क्या था, सीधे रास्ते पे था, मतलब सीधा था, एकदम फ्लैट था। क्योंकि आपने ये जानते होंगे, जब ग्रेविटी नहीं होती है तो स्पेस फ्लैट होता है। लेकिन जैसे ही मास आता है, अर्थ आता है स्पेस के अंदर, अब मान लीजिए यहाँ से मून क्या है, तो घूम रहा था, तो जैसे ही इसने क्या किया, इसने उसको कर्व किया, उसको मोड़ दिया। जैसे मान लीजिए कमरे में मैंने बाल घुसा दिया है, तो क्या करेगा, मुड़ जाएगा। वैसे क्या हुआ, इसकी दीवारें जो हुई, जो स्पेस हुआ, मुड़ गया। अब क्या हो रहा है, बात समझिए, जब ये स्पेस मुड़ जाता है तो क्या होता है, इसका जो पाथ होता है कर्व हो जाता है, तो जिसकी वजह से मून को चलना पड़ रहा है घूम के। बात समझ रहे हैं। तो ये तो यहाँ का ये था, ये तो यहाँ का पाथ था, लेकिन यहाँ का भी पाथ मुड़ा है, यहाँ का भी तो मुड़ा है। इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो मून है, इसके चारों तरफ चक्कर ऐसे बार बार लगा रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, मास की वजह से, जो ग्रेविटी पैदा हो रही है उसकी वजह से स्पेस मुड़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मून है उसका चक्कर लगा रहा है। तो ये जो स्पेस है, आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है, जब भी मास यूनिवर्स में आता है तो ये स्पेस क्या होता है, मुड़ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि स्पेस ग्रेविटी की वजह से कैसे इफेक्ट होता है, और स्पेस कैसे मुड़ जाता है, और कैसे ये मतलब जो इनके ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे घुमाता है दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला था कि जब भी ग्रेविटी बढ़ती है तो होता क्या है कि टाइम जो होता है वो स्लो हो जाता है। हम बात ये नहीं करेंगे कि स्पेस की वजह से, हम बात करेंगे सिर्फ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी बढ़ती है तो टाइम स्लो हो जाता है। एक बात समझिए कि हमने यहाँ पे मास अर्थ डाला, तो इसका कर्वेचर कुछ ऐसा था। हम भारी मास डालेंगे और ज़्यादा मास भरेंगे तो और कर्वेचर बढ़ेगा। तो कर्वेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, एक बात समझिए कि यहाँ पे क्या है, कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि एक बैटरी है, और यहाँ पे क्या है, एक इंसान है, मतलब एक घड़ी है, मतलब इंसान जिसने घड़ी पहनी है हाथ में। ठीक है, एक इंसान जिसने हाथ में घड़ी पहनी है। अब देखिए पहले क्या था, जब लाइट यहाँ पे पहुँच रही थी तो एक टाइम लग रहा था, मान लीजिए डिस्टेंस है डी है, क्या टाइम लग रहा था इस टाइम पे यहाँ पे लाइट पहुँच रही थी, और घड़ी की स्पीड जो है लगातार उस हिसाब से चल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे जब मास आया, मास बढ़ा, तो क्या कर्व बढ़ा। जैसे ही जब कर्व बढ़ा तो आप देखेंगे इसकी जो दूरी है, ये जो दूरी है, मान लीजिए कि ये कर्व है, जैसे ये दूरी, ये क्या कर्व, ये क्या हो रहा है, आप बात समझिए, ये मुड़ जा रहा है। जब भी ये मुड़ेगा इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, ये मान लीजिए इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये जो डिस्टेंस है d1, ये हमेशा इससे बड़ा होगा। तो एक बात समझिए कि यहाँ से जब जो लाइट यहाँ पे जा रही है, जब दूरी बढ़ेगी, ठीक है, तो लाइट पहुँचने में टाइम लगेगा। बात समझ रहे हैं। देखिए ग्रेविटी की वजह से स्पेस मुड़ा, स्पेस की वजह से जब लाइट यहाँ पे पहुँच रही है तब टाइम लग रहा है। जैसे जो टाइम लगेगा, इसकी जो वॉच की जो निडल है वो क्या होगी, धीरे धीरे आगे मूव करेगी। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे ग्रेविटी बढ़ रही है तो स्पेस मुड़ रहा है, स्पेस की वजह से जो लाइट है ऑब्जर्वर के पास धीरे पहुंच रही है, और धीरे पहुंचने की वजह से क्या हो रहा है, टाइम स्लो हो जा रहा है। अब आइए जानते हैं कि ब्लैक होल से कैसे हम टाइम ब्लैक होल में जाने पे किसी का टाइम कैसे जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा। तो आइए जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है, और कैसे ब्लैक होल की वजह से टाइम जो होता है जीरो हो जाता है। आपने ये जाना होगा
कि जब भी हम ब्लैक होल के अंदर जाते हैं तो टाइम रुक जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपके जो चहेते सर हैं सिद्धांत अग्निहोत्री सर, इनको वॉक करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये क्या कर रहे थे, बोले भैया मैं तो वॉक करूँगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, चल रहे थे। अब मेरा क्या था, मेरी थोड़ी हालत ख़राब थी, ठीक है। तो मैं एक बेंच था, मैं क्या था इस पर बैठा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। अब ये क्या था कि तभी यहाँ पे एक ब्लैक होल पैदा हो गया। जैसा कि आप जानते हैं ब्लैक होल का जो मास होता है और ग्रेविटी होता है इनफाइनाइट होता है। तो जब ग्रेविटी इनफाइनाइट होगी, जाहिर सी बात है इसका एक्सेलरेशन भी इनफाइनाइट होगा। तो क्या था कि मुझे पता नहीं था, मुझे दादाजी ने थोड़ा सा बेवकूफ़ बना दी, बोले बेटा यहाँ पे बैठो। मैं आ गया ब्लैक होल के राडार पे। अब था क्या कि जब सिद्धांत अग्निहोत्री सर यहाँ पे थे, ठीक है, तो मैं यहाँ था, ठीक है। अब मैं इनको देख रहा हूँ, ये मुझे देख रहे हैं। अभी तक तो कॉन्सेप्ट सही है, मैं इनको देख रहा हूँ, ये मुझे देख रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि अब मैं जो दादाजी से मुझे बेवकूफ़ बना दिए थे, तो मैं राडार में आ गया हूँ। अब मैं क्या हूँ, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या जो मेरा ये बेंच है धीरे धीरे आगे बढ़ गया, तो हो गया। और मेरी स्पीड भी बढ़ गई। तो हो क्या रहा है कि जब ये यहाँ गए, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है ना मेरे पास, जो इनका इमेज आ रहा है मेरे पास, वो बहुत स्लो आ रहा है, क्योंकि मेरी स्पीड अब बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि मैं इन ब्लैक होल की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी ग्रेविटी क्या है, मुझे खींच रही है तेज़ी से, ठीक है। तो अभी सिद्धांत अग्निहोत्री सर जब यहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि यार बड़ा धीरे चल के आया, लेकिन मुझे चलो ये दिख गए यहाँ तक। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये जो ब्लैक होल है, जब मैं और इसके पास गया, अब इसकी ग्रेविटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो ये मुझे बहुत तेज़ी से खींच रही है। तो इसकी जो लाइट होती है, जो इमेज हमारे पास आता है लाइट की स्पीड से आता है, उसकी स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, आपको पता है। लेकिन भाई ये भी ब्लैक होल है, ये भी खतरनाक है। अब ये इतनी तेज़ी से मुझे खींच लिया कि मेरी खुद की स्पीड सी के आसपास पहुँच गई, इससे ज़्यादा पहुँच गई। अब हो क्या रहा है, जब सिद्धांत अग्निहोत्री चल के यहाँ पे आए तो मैं तो एकदम रफ्तार में था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से। तो इनका जो ये इमेज है, जब यहाँ पे ये आए, इनका जो इमेज है ये मेरे पास, तो ये तो मेरे पास आया, लेकिन जो इनका इमेज है ये तो मेरे पास आया, लेकिन जब आगे ये चल रहे हैं तो इसका इमेज मेरे पास नहीं पहुँच पा रहा है। क्योंकि जब मैं ब्लैक होल के पास, जैसे मैं मान लीजिए ब्लैक होल यहाँ पे है, जब मैं यहाँ पे आया तो इनका जो इमेज है मेरे पास पहुँच नहीं पा रहा है। और मैं भी इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं सोच रहा हूँ अरे यार सिद्धांत अग्निहोत्री सर वहीं पे क्यों खड़े हैं, वो आगे बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। बात ये है कि इनकी जो लाइट मेरे पास आई, उसके बाद तो वही लाइट ही नहीं है, वही लाइट तो मेरी आंखों में है, क्योंकि मेरी भी स्पीड कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और इसकी भी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो मेरी आंखों में आई है। और पिछली वाली लाइट आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि ग्रेविटी क्या है कि इसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है, जो त्वरण है वो क्या है, अनंत है, जिसकी वजह से मेरी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा है। और ये इनकी इमेज कभी नहीं आ पा रही, और मुझे ये दिख रहे हैं कि जैसे ये रुक गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ लगता है टाइम रुक गया। तो थैंक यू सो मच, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।